एज्रा की पुस्तक 8वां अध्याय। यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एज्रा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एज्रा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक इस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एज्रा शास्त्री काठ के एक मचान पर, जो इसी काम के लिए बना था, खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी ओर मत्तित्याह, शेमा, अनायाह, उरिय्याह, हिल्किय्याह और मसेयाह और बाई और पदावाह, शिमायल, मल्किय्याह, हाशुम, इस्पदान, जकर्याह और मशुल्लाम खड़े हुए। तब एज्रा ने, जो सब लोगों ने ऊंचे पर था, सभी के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एज्रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेककर यहोवा को दंडवत किया। यीशु, बानी, सेरेब्याह, यामीन, अक्कूब, सबतै, होदिय्याह, मसेयाह, कलीता, अजर्याह, योजाबाद, हनान और पलायाह नामक लेवी लोगों को व्यवस्था समझते समय, और लोग अपने अपने स्थान खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहम्याह जो अधिपति था, और एज्रा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री
भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। झोपड़ियों का पर्व। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवी लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इस्राएली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करे और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए। पहाड़ पर जाकर जैतून, तैलवृक्ष में मेहदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एप्रैम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन सब मंडली झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़कर सुनाया। यूँ वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। 9वां अध्याय, पाप का अंगीकार। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। यीशु बानी कदमिएल, सबन्याह, बुन्नी, सेरेब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने स्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर यीशु, कदमिएल, बानी, सबन्याह, सेरेब्याह, होदिय्याह, सबन्याह और पदद्याह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे हैं। पाप अंगीकार की प्रार्थना। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने बनाया और सबों की रक्षा तू ही समझता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है। हे अब्राहम को चुनकर कसदियों के उर नगर में से निकाल लाया, जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राम रखा और
उसके मन उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश में सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए। और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजलराशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की। जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सीनै पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियाँ और आज्ञाएँ दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएँ और विधियाँ और व्यवस्था दी। उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला। और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले मन और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया। और जो आश्चर्य कर्म तुमने उनके बीच किए हैं किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराए कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला और करुणामय ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा, वरन जब उन्होंने बछड़ा ढालकर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा। न तो दिन को अगुवाई करना बादल का खंभा उन पर से हटा और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाँव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यूँ वे हेशबोन और राजा सीहोन और बसान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें
जाकर उसके अधिकारी हो जाए। इस प्रकार यह संतान जाकर उसकी अधिकारिन हो गई और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करे। उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हौदों के और दाख और जैतून की बारियों और खाने के फल वाले बहुत से वृक्ष के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खाकर तृप्त हुए और हृष्ट पुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तभी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने को भेजता रहा जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु जब जब उनको चैन मिला तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तभी जब वे फिरकर तेरी दुहाई देते तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तभी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। अब हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता है, जो बड़ा कष्ट असुर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों और नबियों पुरखाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। तभी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है। हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं को और चितौनियों की ओर ध्यान दिया है जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख, हम आजकल दास हैं। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उनकी उत्तम उपज खाएं, उसी में हम दास हैं। इसकी उपज से उन राजाओं को
जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है, और वे हमारे शरीर को हमारे पशुओं और पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता कर जताते हैं, इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। वाचा का बांधा जाना, इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी लेते हैं, और हमारे हाकिम, लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। 10वां अध्याय। जिन्होंने छाप लगाई वे ये है, अर्थात कल्याण का पुत्र नहम्याह जो अधिपति था, और सिदकिय्याह, सरायाह, जकर्याह, यिर्मयाह, पसहूर, अमर्याह, मल्किय्याह, हत्तूश, शबन्याह, मल्लूक, हरीम, मरेयोत, ओबद्याह, दानियेल, गिन्नतोन, बारूक, मशुल्लाम, अबिय्याह, मियामीन, माज्याह, बिग्लै और शमायाह, ये तो सब थे। लेवी ये थे, अजन्याह का पुत्र येशू, हेनादाद की संतान में से बिन्नई और कदमिएल, और उनके भाई शबन्याह, होदिय्याह, कलीता, पलायाह, हनान, मीका, रहोब, हशब्याह, जक्कूर, शेरेब्याह, शबन्याह, होदिय्याह, बानी और बनीन। फिर प्रजा के प्रधान थे परोस, पहतमोआब, एलाम, अत्तू, बानी, बूनी, आजगाद, बेबै, अदोनिय्याह, बिग्वै, अदीन, आतेर, हिल्किय्याह, अजूर, होदिय्याह, महसूम, बेसै, हरीफ, अनातोत, नोबै, मगपियास, मशुल्लाम, हेजीर, मशेजबेल, सादोक, यद, पलत्याह, हनान, अनायाह, होशे, हनन्याह, अश्शूब, हल्लोहेश, पिल्हा, सोबेक, रहूम, इश्बान, मसेयाह, अहिया, हनान, अनान, मल्लूक, हरीब और बाना। इसराइलियों द्वारा शपथ लेना। शेष लोग अर्थात याजक, लेवी, द्वारपाल, गवैये और मंदिर के सेवक और जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे, अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। हम न तो अपनी बेटियां उस देश के लोगों को ब्याह देंगे, और न अपने बेटियों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की
उपासना के लिए प्रतिवर्ष एक एक तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी, और नित्य अन्नबलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिन और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और अन्य पवित्र भेंटों, और इसराइल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए, अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवी, क्या साधारण लोग, इन हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रतिवर्ष ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं, अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। हम अपना पहला गूथा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का 10वां अंश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवी हैं और हमारी खेती के सब नगरों में 10वां अंश लेते हैं। जब 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 लेवी 10वां अंश लें, तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवी 10वां अंश का 10वां अंश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुँचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इस्राएली और लेवी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुँचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। 11वां अध्याय। यरूशलेम के निवासी। प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे, और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है सब जाएं, और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसे जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा। उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस प्रांत के मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इस्राएली याजक, लेवी, नतीन और सुलेमान के दासों की संतान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे, क्योंकि यहूदियों में से तो यरेस के वंश का अतायाह जो उजिया का पुत्र था, यह जकरिया का पुत्र, यह अमरिया का पुत्र, यह सपन्याह का पुत्र, यह महलेल का पुत्र था। मासेयाह तो
मसीहा जो बारूक का पुत्र था, यह कालभोज का पुत्र, और हजायाह का पुत्र, यह उदायाह का पुत्र, और यह योयारीब का पुत्र, और यह जकर्याह का पुत्र, और यह सिलोई का पुत्र था। पेरेस के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे, वह तब सब मिलकर 468 शूरवीर थे। बिन्यामीनियों में से सल्लू जो मसुल्लाम का पुत्र था, यह योएद का पुत्र, यह पदायाह का पुत्र, यह कोलायाह का पुत्र, यह मासेयाह का पुत्र, यह इतियेह का पुत्र, और यह यशायाह का पुत्र। और उसके बाद गब्बर सल्लस, जिनके साथ 928 पुरुष थे। इनका प्रधान जिक्री का पुत्र योएल था, और हसनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायब था। फिर याजकों में से योयारीब का पुत्र पदायाह, और याकीन और सरायाह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान, और हिल्किय्याह का पुत्र था, और मसुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था। इनके 822 भाई जो उस भवन का काम करते थे। और अदाया जो यरोहाम का पुत्र था, यह पलल्याह का पुत्र, यह अमसी का पुत्र, यह जकर्याह का पुत्र, यह पसहूर का पुत्र, यह मलिक्याह का पुत्र था। इसके 242 भाई जो पितरों के घरानों के प्रधान थे। और अमसै जो अजरेल का पुत्र था, यह अहजय का पुत्र, यह मसिल्लोमोत का पुत्र, यह इमेर का पुत्र था। इसके 128 शूरवीर थे, और इनका प्रधान हगदोलीम का पुत्र जब्दिएल था। फिर जो लेवियों में से मसायाह जो हसूब का पुत्र था, यह अजरिकाम का पुत्र, यह हुशब्या का पुत्र, यह बुन्नी का पुत्र था। सब्बत और योजाबाद मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के बाहरी काम पर ठहरे थे। मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जब्ती का पोता और अमासा का परपोता था, वह प्रधानों में धन्यवाद करने वालों का मुखिया था। और बकबुक्याह अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था। और अब्दा जो सम्मू का पुत्र और गलाल का पोता और यदूतून का परपोता था, जो लेवी पवित्र नगर में रहते थे, वह सब मिलाकर 284 थे। अक्कूब और सलमोन नामक द्वारपाल और उनके भाई जो फाटक के रखवाले थे 172 थे। शेष इस्राएली याजक और लेवी यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते थे। नतीन लोग ओपेल में रहते, और नतीनों के ऊपर सीहा और गिस्पा ठहराए गए थे। जो लेवी यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते थे, उनका मुखिया आसपास के गांव के गवैयों में का उज्जी था, जो अब्बानी का पुत्र था। यह सबब्याह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, और अब
हसब्याह का पुत्र था, क्योंकि उनके विषय राजा की आज्ञा थी और गवैयों के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था। प्रजा के सब काम के लिए मशेजबेल का पुत्र पतयाह, जो यहूदा के पुत्र जेरह के वंश में था, वह राजा के पास रहता था। अन्य नगरों के निवासी बच गए गांव और उनके खेत, अतः कुछ यहूदी किर्यतर्बा और उनके गांव में, कुछ दीबोन और उसके गांव में, कुछ यकब्सेल और उसके गांव में रहते थे। फिर यीशु मोलाद बेतलेहम, हसरसुआल और बेरशेबा और उसके गांवों में, और सिकलग और मकोना और उनके गांव में, इत्रिमोन, सोरा, यर्मूत, जानोह और अदुल्लाम और उनके गांव में, लाकीश और उसके खेतों में, अजेका और उसके गांव में। वे बेरशेबा से ले हिन्नोम की तराई तक डेरे डाले हुए रहते थे। बिन्यामीनी सेवा से लेकर मिकमस, अय्या और बेतेल और उसके गांव में, अनातोत, नोब, हनन्याह, हासोर, रामा, बितमै, गितैम, हदीद, सबोईम, नबल्लत, लोद, ओनी और कारीगरों की तराई तक रहते थे। यहूदा के कुछ लेवियों के दल बिन्यामीन के प्रांतों में सब बस गए। 12वां अध्याय। याजकों और लेवियों की सूची। जो याजक और लेवी साल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम में गए थे, वे ये थे: सरायाह, यिर्मयाह, इजरा, अमर्याह, मलकूक, हत्तूत, शकन्याह, रहूम, मोरेमोत, इद्दोस, गिन्नतोई, अबीयाह, मियामीन, माद्याह, बिलगा, समायाह, योआरीब, यदायाह, सल्लू, अमीक, आमोक, हिल्किय्याह और पदायाह। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर ये लेवी गए: यीशु, बिन्नुई, कदमिएल, हसब्याह, सोरेब्याह और कदमिएल का पुत्र यीशु, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मत्तन्याह, बकबुकिय्याह, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अकूक फाटकों के पास के भंडारियों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। योयाकीम के दिनों में, जो योसादाक का पोता और यीशु का पुत्र था, और नहम्याह अधिपति और एजरा याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवी अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुँचाए जाएं, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, तारंगी और बीड़ा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश में और
नतोपातियों के गांवों में से और बेत बेतगिलाद बेतगिलगाल और गेब और हजमावेत खेतों से हजमावेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़कर दो बड़े दल उठाए, और जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे, उनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर अर्थात कूड़ा फाटक की ओर और शहरपनाह के ऊपर ऊपर से चला और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशिय्याह और यहूदा के आधे घंटे और आधे हाकिम और अजर्याह एजरा मशुल्लाम यहूदा बिन्यामीन शमयाह और यिर्मयाह और याजकों के कितने पुत्र द्रोहियां लिए हुए, अर्थात जकर्याह जो योहानान का पुत्र था, उन और याजकों के कितने पुत्र तुरहिया लिए हुए, अर्थात जकर्याह और जो योहानान का पुत्र था, यह शमयाह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, यह मिकायाह का पुत्र, यह जक्कूर का पुत्र, यह असाफ का पुत्र था। और उसके भाई शमयाह, उज्रेल, मिल्लै, गिलैल, माए, मतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे, और उनके आगे आगे एजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ गए, शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जल फाटक तक पहुँचे। धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से फाटकों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक और एप्रैम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हन्नेल के गुम्मट और हम्मेयाह नामक गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वालों के और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए, और एल्याकीम, मासेयाह, बिन्यामीन, मिकायाह, एलियोएनै, जकर्याह और हनन्याह नामक याजक तुरहिया लिए हुए थे, या मासेयाह या शमयाह, एलीआजर, उज्जी, यहोहानान, मलिक्याह, एलाम और एजेर खड़े हुए थे, और गवैये जिनका मुखिया इजरहिया था, वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेलबलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। इस स्त्रियों में और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के
पहली उपज के और 10वां अंश की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे, और गवये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद के आसपास के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबेल और नहम्याह के दिनों में सारे इस्राएली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे, और वे लेवियों के वंश पवित्र करके देते थे और लेवी हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। 13वां अध्याय यहूदियों गैर यहूदियों से अलगाव। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई, और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तभी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। नहम्याह के सुधार। इसके पहले एलियासीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबियाह का संबंधी था, उसने तोबियाह के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी कि जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के 10वां अंश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने के लिए आज्ञा थी, रखी हुई थी, और यह याजकों के लिए उठाई हुई भेंटें भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्थक्षत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा ने छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एलियासीब ने तोबियाह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबियाह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियाँ शुद्ध की गईं, और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि मैं लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब
से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटका तेल के 10वां अंश भंडारों में लाने लगे। मैंने भंडारों के अधिकारी शमल्याह याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से पदायाह को और उनके नीचे हनान को, जो मत्तन्याह का पोता और जक्कूर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वासयोग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो शुक्र मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा न डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा के बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गदहों पर लादते थे। वैसे ही वे दाखमधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो, जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर नहीं डाली? तभी तुम विश्राम दिन को अधिपति करने, अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। अतः जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं, और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले न जाएं। मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्रामवार को कोई बोझ भीतर आने न पाए। इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे बेचने वाले यरूशलेम के बाहर दो एक बार ठहरे। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा काम करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्राम को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि आप अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख, और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी
दिखाई पड़े, जिन्होंने अशदोदी, अम्नोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी। उनके बच्चों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाद उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह न देंगे और न अपने बेटे या बेटियों अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इस्राएल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था और परमेश्वर ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जातीय स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? एलयासीब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र होरोनी संबल्लत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। हे मेरे परमेश्वर, उसको स्मरण रख, क्योंकि उन्होंने याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा को शुद्ध किया है। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्यजातियों से शुद्ध किया और एक याजक और लेवी की बारी और काम ठहरा दिया। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समस्या ठहरा दिए और पहली उपज के दोनों का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। आमीन आमीन।